इस वीडियो में हम रिडक्स जैसी एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी स्क्रैच से बनाने वाले हैं। हम इस वीडियो में देखेंगे कि रिडक्स जो होता है उसका स्टोर बिहाइंड द सीन्स कैसे काम करता है, एक्शंस, रिड्यूसर्स और लिसनर्स जैसी चीज़ें स्टोर को कैसे मैनेज करती है। अगर आप रिडक्स पैटर्न से फैमिलियर नहीं है तो जल्दी से उसका एक इंट्रोडक्शन देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। रिडक्स के पीछे जो बेस कंसेप्ट होता है वो कुछ इस तरीके से काम करता है कि आपके ऐप का सारा डेटा एक ग्लोबल इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है, और ये ऑब्जेक्ट यानी कि स्टेट सिर्फ एक्शंस को डिस्पैच करके ही चेंज किया जा सकता है। इन एक्शंस का जो पेलोड होता है वो जाता है रिड्यूसर्स के पास, और रिड्यूसर डिटरमाइन करता है कि स्टेट का जो नेक्स्ट शेप होगा और उसका कंटेंट होगा वो कैसा होगा। और जैसे ही रिड्यूसर हमारी स्टेट को चेंज करता है, स्टोर सारे लिसनर्स को इस चीज़ का अपडेट देता है जो अल्टीमेटली हमारे यूआई को अपडेट करते हैं। इस पैटर्न में हमारी एप्लीकेशन का डेटा एक सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करता है जो हमारी एप्लीकेशन को प्रेडिक्टेबल और इजी टू डिबग बनाता है। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग जंप करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे और हमारी स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अब तक जो मैंने बॉयलर प्लेट कोड लिखा है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक बेसिक सा Node.js का प्रोजेक्ट है, एकदम ही बेसिक सा। इसके अगर आप package.json फाइल देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट वो खाली है। इसमें सिर्फ मैंने एक डिपेंडेंसी डाली है, वो भी डेव डिपेंडेंसी, जिसका नाम है लाइट सर्वर। क्योंकि हम रिएक्ट या एंगुलर जैसा फ्रेमवर्क यूज़ नहीं करने वाले हैं, सो हमारे पास खुद का एक वेब सर्वर नहीं होगा जो ये प्रोवाइड करते हैं। तो वो उसको जो है ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने लाइट सर्वर इंस्टॉल किया है। और यहाँ पे मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी है स्टार्ट की। जैसे ही मैं npm स्टार्ट लिख के एंटर दबाता हूँ मेरे कंसोल में, तो जो मेरा लाइट सर्वर है वो एक नया वेब सर्वर चालू कर देगा जो मुझे मेरे वेब ब्राउज़र में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे index.html देखेंगे मेरी, तो एकदम ही प्लेन सी फाइल है मेरे पास। इस पे मैंने क्या किया है, एक बेसिकली मैंने काउंटर का एग्जांपल बनाया। बेसिक जो काउंटर की वैल्यू होगी वो 0 होगी। अगर मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ तो काउंटर की वैल्यू 1 से इंक्रीज होगी। अगर मैं माइनस पे क्लिक करता हूँ तो अगेन जो काउंटर की वैल्यू है वो -1 से कम हो जाएगी। और अगर मैं रीसेट पे क्लिक करता हूँ तो ऑब्वियसली जो वैल्यू जो भी होगी उस टाइम पे वो रीसेट होकर 0 बन जाएगी। तो ये जो चीज़ है जो हम रिडक्स बनाने वाले हैं लाइब्रेरी खुद की, उसका यूज़ करके ये काउंटर हम उसको फिर बनाएंगे और उसको देखेंगे कि हमने जो लाइब्रेरी बनाई है वो कैसे काम करती है। नेक्स्ट मेरे पास एक छोटा redux.js नाम की JS फाइल है जो अभी इस समय पे खाली है, और जो हमारी लाइब्रेरी है जो रिडक्स जैसी हम बनाने वाले हैं उसका सारा कोड हम इस छोटा redux.js में बनाने वाले हैं। मैं इस लाइब्रेरी के लिए कोई इनोवेटिव या अच्छा सा नाम देख रहा था, लेकिन मुझे कुछ नाम ध्यान में नहीं आ रहा था, तो फिलहाल मैंने इसको छोटा रिडक्स लिख दिया है। अगर आपको कोई अच्छा सा नाम इसके लिए या आपके ध्यान में आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। इसके अलावा अगर मेरी index.html आप देखोगे तो सबसे आखिरी में क्या है, मेरे पास एक स्क्रिप्ट टैग है प्लेन सा। सो जो भी कोड हम इस छोटा रिडक्स में लिखने वाला है वो सारा का सारा हम यूज़ करके काउंटर बनाने वाला है। वो कोड हम इस स्क्रिप्ट जो है स्क्रिप्ट टैग इसके अंदर लिखने वाला है। उसके अलावा मेरे पास एक स्टाइल शीट है, एकदम से कुछ बेसिक सी स्टाइलिंग्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है, जिसका यूज़ करके जो हमारा काउंटर है, जो हमने काउंटर बनाया उसको हम स्टाइल हमने किया है। अब मैंने यहाँ पे नोड का जो सर्वर था मेरा लाइट सर्वर npm स्टार्ट दबा के ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, और उसका जो आउटपुट है मुझे कुछ इस तरीके से मेरे कंसोल पे मिल रहा है। अब नेक्स्ट चीज़ हम क्या करते हैं, नेक्स्ट चीज़ हम स्टार्ट करते हैं हमारा रिडक्स का जो लाइब्रेरी है वो बनाना। तो अब मैं सबसे पहली चीज़ क्या करता हूँ, मैं मेरे छोटा redux.js फाइल में जाता हूँ और यहाँ पे एक नया फंक्शन क्रिएट करता हूँ। फंक्शन का नाम मैं देता हूँ क्रिएट स्टोर। स्टोर क्या करेगा, हमें क्रिएट स्टोर फंक्शन एक स्टोर क्रिएट करके देगा और ये स्टोर होल्ड करेगा हमारी स्टेट को। अब इस फंक्शन के अंदर मैं और 3 फंक्शंस बनाता हूँ। सबसे पहला फंक्शन मैं कौन सा बनाऊँगा, फंक्शन गेट स्टेट। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जो हमारी करंट स्टेट है वो ये जो फंक्शन है वो रिटर्न करेगा। इसके बाद मैं एक और फंक्शन यहाँ पे बनाऊँगा जिसका नाम होगा सब्सक्राइब। अगर आपने रिडक्स यूज़ किया होगा तो रिडक्स में एक कंसेप्ट है लिसनर्स का। जब जब स्टेट चेंज होती है तब तब ये जो लिसनर्स होते हैं वो ट्रिगर होते हैं, और हमारे स्टोर पे लिसनर्स ऐड करने के लिए हम ये सब्सक्राइब मेथड का यूज़ करेंगे। और सबसे आखिरी में मैं बनाऊँगा फंक्शन एक और जिसका नाम होगा डिस्पैच।
डिस्पैच बेसिकली क्या करेगा, ये आपको एक्शन डिस्पैच करने का फीचर देगा, और ये जो एक्शंस होते हैं अल्टीमेटली दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टोर, यानी कि एग्जैक्टली एक्शन चेंज होने के बाद ही रिड्यूसर जो होता है वो पिक्चर में आता है, और फिर उसके बाद स्टेट की जो वैल्यू होती है हमारी चेंज होती है। अब सबसे आखिरी में मैं क्या बोलूँगा, रिटर्न गेट स्टेट, उसके बाद सब्सक्राइब और डिस्पैच। ये जो तीन फंक्शंस हमने बनाए हैं क्रिएट स्टोर के अंदर, ये तीनों जो फंक्शंस है वो रिटर्न हो जाएंगे स्टोर एग्जीक्यूट होते ही। अब मैं नेक्स्ट चीज़ क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर हम हमारी स्टेट को होल्ड करेंगे। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ लेट स्टेट। अब नेक्स्ट चीज़ मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली गेट स्टेट में बोलता हूँ रिटर्न स्टेट। सो जो भी हमारी स्टेट है इस करंट मूवमेंट में वो सीधा हमारा जो गेट स्टेट जो मेथड फंक्शन है वो रिटर्न कर देगा। अब हम नेक्स्ट चीज़ क्या करते हैं, ये जो सब्सक्राइब मेथड है इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन सब्सक्राइब मेथड बेसिकली क्या करने वाला है, वो हमें सब्सक्राइबर्स या फिर बोल सकते हैं लिसनर्स ऐड करने का फीचर देने वाला है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लिसनर जो है उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब ये जो लिसनर्स है इसे हमें कहीं पे होल्ड करके रखना पड़ेगा, तो वो करने के लिए मैं यहाँ पे एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा लिसनर्स इक्वल टू एक एम्प्टी एरे। अब नेक्स्ट चीज़ में क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं जब भी कोई सब्सक्राइब मेथड को कॉल करके एक लिसनर वहाँ पे ऐड करेगा, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा सिंपली लिसनर्स डॉट पुश। तो जब भी कोई लिसनर को ऐड करेगा तो वो उस एरे में हम उसको पुश कर देंगे। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ लिसनर। नेक्स्ट चीज़ में क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक रिटर्न कर दूंगा मेथड या फिर एक फंक्शन। ये फंक्शन क्या करेगा, ये हमें उस लिसनर को अनसब्सक्राइब करने का फीचर प्रोवाइड करेगा। तो मैं अगर बोलता हूँ यहाँ पे रिटर्न लिसनर्स डॉट स्प्लाइस, यहाँ पे मैं स्प्लाइस मेथड का यूज़ करूँगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस लिसनर का इंडेक्स चाहिए, जो लिसनर मुझे अभी अभी जिसको मैंने ऐड किया है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, लिसनर्स डॉट इंडेक्स ऑफ लिसनर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने लिसनर का वो जो लिसनर जो अभी मैंने ऐड किया उसका इंडेक्स लिया, और उसके बाद मुझे कितने चीज़ें वहाँ से निकालनी है, एक। सो सिंपली एकदम सिंपल अगर लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो होगा क्या, जब भी कोई सब्सक्राइब जो है उसको उसका यूज़ करके एक लिसनर ऐड करेगा, तो ये जो सब्सक्राइब है एक अलग फंक्शन को रिटर्न करेगा जो हम बाद में यूज़ कर सकते हैं उस लिसनर को अनसब्सक्राइब करने के लिए, या फिर उसका लिसनिंग जो है वो रोकने के लिए हम उसका यूज़ कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चीज़ क्या करते हैं, हम नेक्स्ट चीज़ इंप्लीमेंट करते हैं हमारा डिस्पैच जो फंक्शन है वो। तो वो करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे रिड्यूसर जो है उसको यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब मुझे नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे क्या करनी है, मुझे यहाँ पे एक एक्शन एक्सेप्ट करनी है जो हमारा डिस्पैच जो मेथड है वो कॉल करेगा। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बोलूँगा स्टेट इक्वल टू रिड्यूसर जो हमने ऊपर एक्सेप्ट किया था यहाँ पे क्रिएट स्टोर में, वो हम यहाँ पे कॉल करेंगे। रिड्यूसर में क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा अभी करंट स्टेट है हम उसको पास करेंगे, और साथ ही साथ हम जो एक्शन हमारा यूज़र परफॉर्म करना चाहता है हम उसको उसको पास करेंगे। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बोलूँगा लिसनर्स डॉट फॉर ईच। जो हमारे सारे लिसनर्स है उनको हम एक एक करके कॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ लिसनर, जो मेरे सारे लिसनर्स हैं मैं उसको वन बाय वन यहाँ पे लूप में घुमा के कॉल कर रहा हूँ। अब मैं इस चीज़ को अगर सेव करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो एक बेसिक सा स्टोर है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ क्या करते हैं, हम लोग इस स्टोर का यूज़ करके हमारा काउंटर बनाते हैं। तो मैं वापस मेरे index.html में जाता हूँ, और यहाँ पे हमने जो स्क्रिप्ट टैग लिखा था उसके अंदर सबसे पहले मैं एक रिड्यूसर क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा फंक्शन, यहाँ पे मैं बोलता हूँ फंक्शन रिड्यूसर, और इस रिड्यूसर में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ स्टेट, क्योंकि एक स्टेट एक्सेप्ट करेगा जैसे हमने यहाँ पे डिस्पैच में देखा था। यहाँ पे डिस्पैच में क्या हो रहा है, स्टेट एक्सेप्ट कर रहा है रिड्यूसर और एक्शन। तो यहाँ पे एक स्टेट की हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देंगे, या डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं देता हूँ इसकी 0, और उसके बाद मैं बोलता हूँ यहाँ पे एक्शन जो हमने अगेन एक्सेप्ट किया था। अब नेक्स्ट चीज़ मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे बोलता हूँ स्विच में मैं क्या बोलूँगा, एक्शन डॉट टाइप। जो एक्शन का जो टाइप है उसमें डिटरमाइन होगा कि ये कौन सा एक्शन है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बोलता हूँ केस इंक्रीमेंट। अगर ये इंक्रीमेंट है एक्शन तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, रिटर्न स्टेट। अगर स्टेट है
तो मुझे क्या करना है, स्टेट प्लस 1 रिटर्न करना है। अगर स्टेट नहीं है या फिर स्टेट 0 है तो मुझे यहाँ पे क्या रिटर्न करना है, 1। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, केस डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट जो स्टेट ये है उसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बोलूँगा रिटर्न। अगर स्टेट है, जो एग्जिस्टिंग स्टेट है अगर वो है और उसकी वैल्यू तो मैं क्या करूँगा, 1 से माइनस कर दूंगा। और अगर स्टेट नहीं एग्जिस्ट करती तो मैं सिंपली यहाँ पे 0 रिटर्न करूँगा। और सबसे आखिरी में हमें क्या हैंडल करना है, रीसेट। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा केस रीसेट। और रीसेट में मुझे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे सिंपली 0 रिटर्न कर सकता हूँ, क्योंकि बेसिकली हमें स्टेट की वैल्यू जो है वो रीसेट करके 0 करनी है। तो ये बन गया मेरा रिड्यूसर। अब नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक स्टोर बनाता हूँ। तो यहाँ पे बोलता हूँ कॉन्स्ट स्टोर इक्वल टू क्रिएट स्टोर। ये क्रिएट स्टोर हमने कहाँ बनाया, ये क्रिएट स्टोर अगेन जैसे हमने यहाँ पे छोटा रिडक्स में बनाया। अब यहाँ पे हमने रिड्यूसर उसको एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ पे, तो ये जो रिड्यूसर है मैं यहाँ पे इसको पास कर देता हूँ। अब नेक्स्ट चीज़ मैं क्या करता हूँ, अब नेक्स्ट चीज़ मुझे क्या करनी है, मुझे इन बटन क्लिक्स पे एक्शंस डिस्पैच करने हैं, प्लस पे, माइनस पे, रीसेट पे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे बोलूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। क्वेरी सिलेक्टर से मुझे क्या सिलेक्ट करना है, प्लस। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा डॉट प्लस डॉट, यहाँ पे मैं बोलूँगा ऐड इवेंट लिसनर। हमें कौन से इवेंट पे लिसन करना है, क्लिक। क्लिक पे मैं कॉल बैक फंक्शन दे देता हूँ यहाँ पे। और हम सिंपली क्या करने वाला है, हम सिंपली एक एक्शन डिस्पैच करने वाला है। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ स्टोर डॉट डिस्पैच। हमारा स्टोर डिस्पैच करेगा एक एक्शन। इसका टाइप क्या होगा, हमने प्लस पे क्लिक किया है तो हमारा टाइप क्या होगा, इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ इंक्रीमेंट। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं फिलहाल इस बटन को मैं इस इवेंट को मैं कॉपी करता हूँ। नेक्स्ट हमें माइनस पे लगाना है, तो यहाँ पे मैं माइनस को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमें कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, डिक्रीमेंट, जब कोई माइनस पे क्लिक करेगा। और सबसे आखिरी में हमें रीसेट बटन जो है उसको कैप्चर करना है। तो रीसेट को कैप्चर करने के लिए मैं अगेन ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। और यहाँ पे मेरा क्लास नेम क्या है, रीसेट। तो मैं क्वेरी सिलेक्टर में क्या लिखता हूँ, रीसेट। और सबसे आखिरी में मैं जो है हमारा एक्शन वो क्या डिस्पैच करूँगा, रीसेट। तो ये जो है अब हमने एक्शन इम्प्लीमेंट कर दिए। अब मैं सबसे आखिरी में यहाँ पे क्या बोलता हूँ, यहाँ पे मैं बोलता हूँ स्टोर डॉट सब्सक्राइब। जो हमारा स्टोर है उसका सब्सक्राइब मेथड मैं कॉल करूँगा और इसको एक कॉल बैक फंक्शन पास करूँगा। जैसा आपने यहाँ पे देखा था, हमने सब्सक्राइब मेथड जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था। और जो भी हम यहाँ पे पास कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे लिसनर्स एरे में पुश हो जा रहा है, जो हर बार डिस्पैच जैसे ही कॉल होता है तब वो जो लिसनर्स है वो कॉल होने वाला है। तो सबसे पहले जो मेरी स्टेट की वैल्यू मैं यहाँ पे स्टोर कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कॉन स्टेट इक्वल टू स्टोर डॉट गेट स्टेट। जो स्टेट है वो हम यहाँ पे स्टेट जो हमने यहाँ पे कॉन्स बनाया वहाँ पे रख लेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमें सेट करनी है वैल्यू यहाँ पे इस h1 में। हमें जो काउंटर की वैल्यू है वो 0 को चेंज करके जो भी वो वैल्यू होगी स्टेट की वो यहाँ पे सेट करनी है। तो अगेन मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। अभी इस समय पे हमें क्लास सेलेक्ट करना है काउंटर नाम का। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा हैश यहाँ पे मैं बोलूँगा हैश काउंटर। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बोलूँगा इनर HTML इक्वल टू स्टेट। तो ये इम्प्लीमेंट हो गया मेरा छोटा रिडक्स। अब मैं इस चीज़ को अगर सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउज़र पे वापस आता हूँ, अब अगर मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो एक्शन है इंक्रीमेंट एक्शन वो डिस्पैच होता है, मेरे रिड्यूसर के पास जाता है और रिड्यूसर को स्टेट को चेंज करके 1 से इंक्रीज करता है। अगर मैं माइनस पे क्लिक करता हूँ तो मेरा अगेन रिड्यूसर जो है वो स्टेट को चेंज करता है और 1 से उसको स्टेट को कम करता है। और अगर मैं रीसेट बटन पे क्लिक करता हूँ तो होगा क्या, मेरा रीसेट एक्शन डिस्पैच होगा जो मेरे स्टेट को रीसेट करके 0 कर देगा। अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ क्या करते हैं, हम लोग जो रिडक्स का कंबाइन रिड्यूसर्स फंक्शन होता है वो हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो मैं मेरे छोटा रिडक्स डॉट JS में जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक नया फंक्शन क्रिएट करता हूँ कंबाइन रिड्यूसर्स। ये जो फंक्शन होगा ये बेसिकली रिड्यूसर्स नाम का एक ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ रिड्यूसर्स, ये एक ऑब्जेक्ट होगा और इसको मैं रिटर्न बोलता हूँ। रिटर्न एक फंक्शन रिटर्न करेगा ये, जो बेसिकली एक्सेप्ट करेगा मेरा स्टेट और एक्शन।
यहाँ पे क्योंकि हमारा जो रिड्यूसर है वो बाय डिफ़ॉल्ट स्टेट और एक्शन एक्सेप्ट करता है, तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, सारे रिड्यूसर्स को कंबाइन करके सिर्फ एक फंक्शन रिटर्न करना पड़ेगा जो स्टेट और एक्शन एक्सेप्ट करेगा, और वो एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे जब हम कोई डिस्पैच करेंगे इवेंट। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, यहाँ पे मैं बोलता हूँ सबसे पहले तो मैं यहाँ पे स्टेट को एल मेक श्योर कि मेरे पास स्टेट हमेशा होगा। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ अगर स्टेट है तो मैं इसकी वैल्यू स्टेट की वैसी ही रखूँगा, अदरवाइज मैं इसको एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट असाइन कर दूंगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं बोलता हूँ कॉन्स्ट न्यू स्टेट। हमें क्या करना है, हमें स्टेट को म्यूटेट नहीं करना है, तो उस वजह से मैं एक नया ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ स्टेट का जो हम यहाँ से रिटर्न करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बोलता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट कीज। ऑब्जेक्ट डॉट कीज में मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे मैं सबसे पहले बोलूँगा रिड्यूसर्स। जो सारे रिड्यूसर्स होंगे वो ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में आएंगे, तो उस वजह से मैं यहाँ पे बोलता हूँ कीज़। और अब यहाँ पे मैं इस चीज़ को लूप करूँगा, तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ फॉर ईच में मैं क्या बोलूँगा की। यहाँ पे मैं कॉल बैक फंक्शन पास करता हूँ। ये थोड़ा सा समझने में डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। यहाँ पे मैं फॉर ईच के अंदर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बोलता हूँ न्यू स्टेट। न्यू स्टेट के अंदर हर एक रिड्यूसर के लिए अलग से स्टेट में मैं एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ जिसका जो की है वो सेम होगा जो रिड्यूसर का की होगा। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ इक्वल टू रिड्यूसर्स। मुझे वो स्पेसिफिक रिड्यूसर एग्जीक्यूट करना है जिसका भी कंटेक्स्ट में है जो। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ रिड्यूसर्स जो की है वो, और उसके बाद स्टेट के अंदर वो स्पेसिफिक की, और उसके सबसे आखिरी में एक्शन। एक बार इस चीज़ को अच्छे से पढ़ना, तब आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली कि यहाँ पे क्या हो रहा है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम स्टेट का वो पार्ट यहाँ पे असाइन, उस पार्ट को यहाँ पे हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं जिस पार्ट की और रिड्यूसर की सेम है। अब नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, नेक्स्ट चीज़ सबसे आखिरी में मैं यहाँ पे बोलता हूँ रिटर्न न्यू स्टेट। जो हमारा नया स्टेट है हम वो यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर देंगे। अब मैं इस चीज़ को सेव करता हूँ और मेरे index.html में वापस आता हूँ। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो कंबाइन रिड्यूसर्स हमने बनाया उसको यहाँ पे यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये जो फंक्शन मैंने बनाया इसका नाम मैं चेंज करके बोल देता हूँ काउंटर। अब मुझे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंबाइन रिड्यूसर्स बेसिकली एक ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे बोलना पड़ेगा कॉन्स्ट रिड्यूसर्स इक्वल टू कंबाइन रिड्यूसर्स, जो हमारा फंक्शन हमने बनाया वो। और ये क्या करेगा, ये एक ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ काउंटर, और काउंटर की जो वैल्यू होगी अगेन उसकी वैल्यू और उसका फंक्शन नेम सेम है। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ काउंटर इज टू काउंटर। अब ये जो रिड्यूसर्स है मैं यहाँ पे पास कर दूंगा मेरे स्टोर को। तो अब मैं इस चीज़ को अगर सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउज़र पे आके वापस से इस चीज़ को टेस्ट करता हूँ, तो ये चीज़ जो है काम नहीं करेगी। अब मैं इसको अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे ब्राउज़र पे क्या डिस्प्ले हो रहा है, ऑब्जेक्ट। ये ऐसा डिस्प्ले होने का रीज़न ये है कि पहले में मुझे पूरे स्टेट में सिर्फ एक रिड्यूसर की वैल्यू थी, जो वहाँ पे 1 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू सीधे स्टोर हो रही थी। लेकिन अभी हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे स्टेट में हमारे पास एक से ज़्यादा रिड्यूसर्स की वैल्यू हो सकती है, क्योंकि हमने कंबाइन रिड्यूसर्स का यूज़ किया है। अभी है नहीं, लेकिन सिंस वी आर यूजिंग कंबाइन रिड्यूसर्स, तो वो इंस्टेड ऑफ हैविंग द डायरेक्ट वैल्यू इनसाइड द स्टेट, वो उस जो रिड्यूसर है उसके नाम से एक ऑब्जेक्ट बना रहा है हमारे स्टेट में। इस चीज़ को समझने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली बोलता हूँ console log state। अब मैं इस चीज़ को सेव करके मेरे ब्राउज़र पे वापस आता हूँ, और अब अगर मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरे फंक्शन का या फिर मेरे रिड्यूसर का नाम था काउंटर, उस नेम से स्टेट के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। उस नेम से स्टेट के अंदर एक की क्रिएट हो रही है काउंटर, और उस काउंटर पे वैल्यू है हमारी जो हमें डिस्प्ले करवानी है। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या बोल सकता हूँ, स्टेट डॉट काउंटर। अब मैं इस चीज़ को अगर सेव करता हूँ और मेरे ब्राउज़र पे आके प्लस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो स्टेट है वो सही तरीके से अपडेट हो रहा है। अगेन सेम गोज़ फॉर माइनस। और अगर मैं फिर से रीसेट पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रीसेट जो एक्शन है वो भी सही तरीके से काम कर रहा है। तो ये थी हमारी कस्टम स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी। मिलते हैं हम हमारे अगले लेसन में। थैंक यू।